Good morning, student. Today we will continue lesson number 3rd, class 9, subject computer. Session first, exploring a Microsoft Word. Microsoft Word is a part of a Microsoft Office suite. Microsoft Office is a set of interrelated desktop application, several server and services. Collectively refers to as an office suite for the Microsoft Windows एंड मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो वर्ड प्रोसेसर है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए भी है। अब आपको डिसाइड करना कि आप कौन सा विंडो यूज़ में लेते हैं। ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1989 ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का उसके लिए इंट्रोड्यूस किया था विद अ वर्जन ऑफ विंडो इन 1990s. Microsoft Word has a many version, for example Word 95, Word 97, Word 2010, Word 2013 and Word 2016. Starting Microsoft Word 2010, यहाँ ये बताया गया है कि Microsoft Word के जो अलग अलग वर्जन थे जो कि 90s के बाद में आए हैं। 90s से पहले थे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थे, लेकिन जो 90s के बाद में है उसमें वर्ड का 95 था, 97, 2010, 13 और 16 वर्जन है। यहाँ अपन जो देखेंगे वो 2010 के लिए है। तो स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। यहाँ हम इसके बारे में देखेंगे और अब यहाँ से अपन MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे किस तरह से स्टार्ट ये बटन है, इस पर क्लिक किया, फिर ऑल प्रोग्राम से अपन कहाँ गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे। यहाँ क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वर्ड वो हमारे लिए ऑन होगा। कंपोनेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विंडो। वंस यू हैव started Microsoft Word, a window called the document window will appear where a document can be created, modified, saved and printed. अब इसके लिए आप इनको क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई, सेव और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये इसका एक आपके सामने आप देखेंगे, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, फिर फाइल टैब है, फिर टाइटल बार है, ये रिबन्स है, यहाँ रूलर है, कर्सर है, टेक्स्ट एरिया है, स्टेटस बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है और वर्टिकल स्क्रॉल है, और ये क्या है, डॉक्यूमेंट व्यू बटन। तो ये आपकी जो मेन विंडो है जहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्क करते हैं, इसको आप अच्छे से गो थ्रू हो लें। लेट अस स्टडी ईच कंपोनेंट इन डिटेल। टाइटल बार, सबसे पहले अपन देखेंगे टाइटल बार। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द वेरी टॉप ऑफ अ स्क्रीन ऑन द डॉक्यूमेंट विंडो। ये फिगर आपको 1C शो कर रहा है, ये 1C है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग ऑन द टाइटल बार। इट विल अपियर ए डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो टाइटल बार जो होता है उसके अंदर जब आप फाइल को ओपन करते हो तो वो डॉक्यूमेंट 1 शो करता है। जब आप उस फाइल को किसी नाम से सेव करते हो तो वही नाम उसके लिए वो शो करता है। सेकेंड आ रहा रिबन। रिबन रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेन्यू एंड टूल बार। रिबन ने जो पुराना जो टूल बार था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। इट इज़ डिज़ाइन टू क्विकली एंड फाइंड द कमांड दैट यू नीड टू कंप्लीट अ टास्क। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। अब इसके अंदर टैब्स और ग्रुप्स के पार्ट्स हो गए। फिगर 1D, ये 1D है। अब इसके अंदर आप देखेंगे एक रिबन लेते हैं अपन, तो जैसे ये होम का रिबन आ गया। अब इसके अंदर ये क्या हो गए, अलग अलग ग्रुप्स हो गए। इट इज़ डिज़ाइन टू क्विकली एंड अ कमांड दैट यू नीड टू कंप्लीट अ टास्क। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप। रिबन has various tabs like home, insert, page, layout, reference, mailing, review and view. Each tab contains a various command arranged in a different group. Just click on the tab and use the command that you want to use in your document. आप इनके थ्रू अच्छे से जल्दी से वर्क कर सकते हैं। अब देखेंगे रिमेंबर।
The title bar is located at the very top of a screen, the document window, and display the name of the current document. जो करंट डॉक्यूमेंट खुला होता है उसका नाम और जो विंडो है उसका नाम आपको वो शो करेगा. द रिबन टैब डिस्प्ले द कमांड एंड इट्स नॉर्मली फाउंड डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार. अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. लेट अस लर्न अबाउट अ वेरियस टैब ऑन द रिबन. सबसे पहले होम. इट इंक्लूड अ क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, style and editing group. Insert it include a page, tables, illustration, links, header and footer, text and symbols. Page layout. It include themes, page setup, page background, paragraph and arrange. References. It include a table of content, footnote, citations and bibliography, caption, index and table of authorities. Mailing. It include create, start, mail, merge, write and insert field, preview, result and finishing group. Review. It include approving, language, comments, checking, change, compare and protect group. View. It include document view, show, zoom, window and macros. लेट अस लर्न अबाउट अ वेरियस ग्रुप इन द होम टैब. अब देखें सबसे पहले है होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड फोन. तो क्लिपबोर्ड फोन जो है अब इसको अपन देखेंगे. इट्स इंक्लूड कट, कॉपी, पेस्ट. जो बेसिक कमांड है उनको क्या है ये शो कर रहा है. इट इंक्लूड टेक्स्ट फॉर्मेट लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक आउट, स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, ग्रो फोन, श्रिंक फोन, clear formatting, text, highlighting, color and font color. Paragraph. It including the paragraph formatting like bullet, numbering, multi-level, list, aligns text left, aligns text right, justify, center, line and paragraph spacing, border shading, decorative, indent, increase indent, short and show height. Style. It include the various style, the present and document. Editing. It include find, replace and select. तो जो रिबन है उसके अंदर जो ग्रुप है हमने उनके बारे में डिस्कस किया. जिस तरह का अपन वर्क करते हैं वो चीज़ अपन को यहाँ मिल रही है. आपको इतना ही रिमेंबर करना है कि कोई भी आपको कमांड बताया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी रिबन के कौन से ग्रुप में आ रहा है ताकि आप अपना वर्क फास्ट कर सकें. Accessing command by using keystroke. There are many method to the use the various option in command in Microsoft Word. बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जिनको आप वेरियस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. जनरली व्हेन सेलेक्टिंग आइटम फ्रॉम अ रिबन यू क्लिक ऑन द हाईलाइटेड द कमांड यूजिंग द लेफ्ट बटन. अगर आप रिबन का यूज़ करते हैं और जो चीज़ हाईलाइट हो रही है आप उन्हीं कमांड को यूज कर सकते हैं. कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो हाईलाइटेड नहीं है. इसका मतलब कुछ अलग वर्क करने के बाद वो हाईलाइट होते हैं. जब तक वो हाईलाइटेड नहीं होते तब तक आप उनका यूज़ नहीं ले सकते. द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. However, you can also access a command by the SS key. Press and release the Alt key. Some letters will be displayed over each feature called a key tip. अगर आप विंडो ओपन कर रखा है उसमें वर्ड ओपन कर रखा है उसमें आप Alt की को दबाते तो कुछ आपको लेटर्स दिखाई देते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं की टिप. इसका मतलब वो आपको गाइड करेंगे. प्रेस द लेटर शो ऑन द की टिप दैट यू वांट टू यूज. और जो लेटर्स आपको की टिप में शो हो रहे अगर आप वो प्रेस करते हैं तो उससे रिगार्डिंग आप वर्क कर सकते हैं. यू विल सी सम एडिशनल की टिप डिपेंडिंग ऑन अ लेटर्स यो प्रेस. कंटिन्यूस प्रेसिंग लेटर्स until you get the specific command that you want to use. आप जब तक उन लेटर्स को प्रेस करें जब तक कि वो आपको गाइड करते रहे तब तक आपका वर्क नहीं हो. प्रेस एंड रिलीज द ऑल्ट की टू हाइड द की टिप्स. और अगर आप ऑल्ट की को प्रेस करते हैं तो जो की टिप है वो हाइड हो जाएंगे. नेक्स्ट होगा अपना फाइल टैब. फाइल टैब इज अ ब्लू टैब. इसको अपन ब्लू टैब के नाम से भी जानते हैं. लोकेटेड ऑन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 विंडो. फिगर 1E. ये 1E में आपको शो करके दिखाया गया. व्हेन यू क्लिक फाइल टैब यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज व्यू. बैकस्टेज व्यू शो द सेट ऑफ कमांड यूज्ड टू मैनेज द डॉक्यूमेंट लाइक creating, saving, opening, printing and so on. अब सबसे पहले save the current document, save the current
word under a new name, open existing word document, close the currently open document, new, create a new word document, print the selected word document, save and send the copy of the selected document as an email, internet, fax or PDF. बस आज के लिए इतना ही. If you have any problem now, please contact me on my WhatsApp number. Thank you.